सभी को यथा योग्य प्रणाम नमस्कार। आशीष जी, उपासना जी और समस्त आईएमएस परिवार, आदरणीय राजीव जी, यश भैया और अभी शिखा जी ने सच में बहुत ऊर्जित जो आपने कही, तो बहुत अलग अलग रंग दिख रहे हैं और मेरी कोशिश होगी कि सब रंगों से कहीं ना कहीं जोड़ते जोड़ते आप तक चलूं। और यह शिक्षा का संस्थान है और सर शिक्षा सर से ज़्यादा। मैं बीच में बोलने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ बीच में बोलने के लिए। लेकिन किसी भी कारणवश अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से किसी तरह का अनुरोध आएगा तो आप सबसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि सेम लिंक पे आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी विशिष्ट अतिथियों से एवं जितने भी श्रोता अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, किसी भी कारण हेतु अगर कोई परेशानी आती है तो सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मंच आपका है, आप सर आगे बढ़े। बहुत बहुत आग्रह, बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार और सरोकारों का संस्थान होता है ये। तो आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। और कहाँ जहाँ जहाँ से कुछ बातें याद आ रही हैं वहीं से बात रखता हूँ। सबसे पहला जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, जैसे आपने शुरू में पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की बात की, उनका बहुत आशीर्वाद और साथ रहा, कई पुस्तकों पर उन्होंने हमारे लिखा भी, तो उन्हीं को प्रणाम करते हुए अपने एक दोहे से बात रख रहा हूं कि आज आईएमएस संस्थान को क्यों ये आयोजन करने की जरूरत पड़ती है और इतने लोग क्यों जुटते हैं। देखें, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। वाह लिखा वाह वाह। किया, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। कबीर। इसीलिए मरते क्या नहीं बात है, बहुत सुंदर, तुलसी क्या सूर बात है, क्या कबीर। बात है, बहुत सुंदर। और बहुत अलग अलग रंग और आयन की कविताएं हो रही हैं। और एक एक बात ये भी कहूंगा कि चूंकि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उसी विधि विभाग से जुड़ा हूं, तो एक बड़ा सरोकार होता है उन तमाम युवा बच्चों से, उन छात्र छात्राओं से। तो कहीं ना कहीं उनके भी मन को पढ़ते पढ़ाते कहीं कहीं से चार पंक्तियां फूटती रही हैं, तो अलग अलग रंग आपके सामने लाता हूं। देखिए चार पंक्तियां कि उससे मिलने की कशिश रहती है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, उससे मिलने की कशिश रहती है, ख्वाब क्या बात है। मिलने के बुन नहीं पाती। आहा। उससे मिलने की कशिश रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। क्या बात है। वाह 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 सर, बहुत वाह खूब, बहुत वाह। रोज रोज जाती हूं, उससे मिलने की कशिश रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती। रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और मेरे नए काव्य संग्रह से भी है, एक चार पंक्तियां और देखें। मैं तो कानून में डॉक्टरेट हूं, लेकिन जब प्रेम का संदर्भ आता है, मेरा मानना है कहा कम होता है अनकहा ज्यादा रहता है। तब मैं कहना चाहता हूं, दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। वाह वाह, बहुत बढ़िया। दिल में मूरत बना के बैठी हो, बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया क्या बहुत बात फिर है। बढ़िया। भी फिर भी क्या बात फिर है, भी क्या कहने बात से है। डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। और देखें एक दो प्रयोग जो बड़ा मंचों पर भी और हर जगह बड़ा स्नेह मिला, और प्रेम के संदर्भों को एक नए प्रयोग के साथ आपके सामने रखता हूं। बात मेरी ही कर रहा होगा, बात मेरी बहुत ही सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा वाह। होगा, आहा। बहुत सुंदर, नाम क्या बात है। लेने से डर रहा होगा। जिंदगी बेबसी का हाईवे है, जिंदगी बेबसी का हाईवे है।
आज वो भी गुजर रहा बहुत बढ़िया, होगा। वाह 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 वाह, वाह अखिलेश भैया, आज वो भी गुजर रहा होगा नाम लेने से। और देखिए कहीं ना कहीं इसी जमीन पे है कि धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, मिलने के ख्वाब मन में कोई बुन तो रहा है। बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है। बहुत बढ़िया अखिलेश भैया, रास्ते मेरे वाह कांटे आनंदम, कोई चुन तो रहा बहुत है। और एक बहुत अद्भुत संदर्भ होता है, देखिए आप सब लोग पढ़ लिख रहे हैं, एक समय होता है विदा होना, तो और विदा होना उस देह से होता है, नेह से कोई विदा नहीं होता, वो इस नेह बना रहता है। तब मैं कहना चाहता हूं कि हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, यादों में ही रह जाएंगे तुम देखते रहना, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम देखते रहना। क्या बात है, वाह, ख्वाबों में वाह, मिलने वाह, वाह। आएंगे तुम देखते रहना। और बहुत अलग अलग संदर्भों में बात उठ रही है। आखिर में जब आऊंगा तो मैं एक गीत अपने नए संग्रह से पढ़ूंगा जो नई सदी को पढ़ो कबीरा से है। पर अभी जब उर्जिता जी पढ़ रही थी तो उन्होंने बहुत संदर्भों और प्रतीकों को लेते हुए और इनफैक्ट सीधे सीधे एड्रेस करते हुए कई चीजें कही, तो मैं उन्हीं बातों को लेते हुए चार चार पंक्तियों में कहना चाहूंगा, लंबे गीत तक नहीं जाना है अभी। कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई धन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, क्या बात है, वाह, 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 जान दे वाह, जो वाह, अपनी वाह, वाह, वतन वाह, वाह। के लिए। और देखे चार चार पंक्तियां कि हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी, वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, हिंदुस्तान बोलेगी। लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और जिस प्रयागराज इलाहाबाद की बात होती है तो मुझे लगता है ये भाव पूरे देश का है, पूरे राष्ट्र का है, जब हम ये कहना चाहते हैं कि न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और एक चीज और है कि जैसे एक बाग है, एक बगिया होती है, अलग अलग तरह के फूल रंग होते हैं, खुशबू होती है। देखिए ईश्वर ने भी ऊंचा नीचा रंगों का भी अंतर किया है, कम ज्यादा, क्योंकि वो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखता है, उस प्रेम को बनाए रखता है। तब मैं कहता हूं और भारत के लिए सबसे जरूरी है इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए हमारे मुल्क के लिए। जब मुल्क की बात आती है तो सबको एक हो जाना चाहिए, हमारे इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना
होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे बहुत पहले बढ़िया। हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बढ़िया अखिलेश भैया। बहुत बहुत आभार। और दो छोटी छोटी कविताओं से बात होती है। आजकल बहुत अलग अलग बात चल रही है और इस पर भी कई कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन मैं उस छोटी सी कविता, उस छोटी सी गजल से आ रहा हूं जो इस नारी शक्ति की बात होती है, जिस आदि आबादी की बात होती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है। ये सभी संस्थान के जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बच्चे, उनको भी समर्पित है कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, थमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है, थमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, यह हर घर का सरोकार है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, हुआ मुश्किल है जीना। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। महज ये मकान को घर बनाती है बेटियां, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। बहुत तकलीफ में था, बहुत 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 तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था, सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल था जीना, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। और देखिए बात कई हो रही है, ये जो अपराध है, ये सारी चीजें हो रही हैं, निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को इसको कम रोकना चाहिए या कम से कम करना चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था में भी त्वरित निर्णय हो। पर उसके साथ कहीं ना कहीं मैं एक दोहे से बात रखता हूं जिसने कि देश भर में मुझे पहचान मिली थी। ये जो कहते हैं ना इंसानियत मर रही है, उसको लेकर दो दोहे रखता हूं। मूल वजह यह भी है, अगर हमारे भीतर का आदमी जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, हमारे भीतर की नैतिकता जिंदा है, तो इन अपराधों पर आप यकीन मानिए 90% रोक लग जाएगी। दो दोहे देखता हूं और ये संस्थान है, यहां सिर्फ तालियों की बात नहीं है, अगर उस दिल तक पहुंचने की बात है तब मैं ये रखता हूं कि गिरने के इस दौर का, ये साहित्य का मंच है, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा, पारा जाड़े में गिरा, नियत पूरे साल। हाय हाय, वाह गिरने के इस दौर का बहुत खूब सर, आंखों देखा हाल। बच्चे यहां से आप बिल्कुल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा, नियत पूरे साल। और देखिए वहीं पर एक किसी से बिल्कुल इसी तरह का दोहा है कि जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। वाह 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 वाह, क्या व्यंग है, बहुत अच्छा। जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। और आइए उस संदर्भ तक चलते हैं। मैं उस कविता तक आना चाह रहा था जो कि आज के दौर में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जब हमें अच्छी चीज़ों के लिए खड़ा होना चाहिए और एक सकारात्मक सार्थक परिवर्तन देश में सदैव से उसकी गुंजाइश रहती है और ख़ासतौर से सामाजिक दायरे में। पर दो मुक्तक मैं रखना चाहता हूँ IMS के इस प्रयास के लिए, आशीष जी, उपासना जी, माननीय निदेशक जी और आप सभी के लिए, और साथ ही साथ हमारे सभी रचनाकार बंधुओं के लिए। कोविड काल में जो सकारात्मकता बनाए रखने की बात है, तब मैं दो मुक्तक देता हूं और फिर उस कविता तक आता हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और सुनहरा कल कब निकलेगा? जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे। तब मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए। तुम्हारा साथ मिल जाए तो काली रात ढल जाए, ये मौसम भी बदल जाए, ये आलम भी बदल जाए। उड़ाने हो बिना डर के न तूफानों का खतरा हो, उड़ाने हो बिना डर के न तूफानों का खतरा हो। अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए, अगर हो राह में पत्थर तो पत्थर भी पिघल जाए। और बस मैं 2 मिनट की कविता है, मेरे नए काव्य संग्रह नई सदी को पढ़ो कबीरा से। और मुझे लगता है कि आज की जरूरत है, आज आप सभी लोग जुटे हैं, कविता के श्रीवृद्धि का ये मंच है, साहित्य के सृजन का ये मंच है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, बस 2 मिनट की बात है कि उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। जात को तोड़ो पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, जात को तोड़ो पात को तोड़ो, तोड़ने वाली बात को तोड़ो, बिगड़ रहे हालात को तोड़ो, पागल हुई जमात को तोड़ो, दिन को तोड़ो रात को तोड़ो, घात और प्रतिघात को तोड़ो, दिन को तोड़ो रात को तोड़ो, घात और प्रतिघात को तोड़ो, अकड़ भरी और औकात को तोड़ो, झूठ की हर बारात को तोड़ो, पेट पे पड़ती लात को तोड़ो, सच्चाई की मात को तोड़ो, गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा, गीत गजल कविताई वाला थप्पड़ मुंह पर जड़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। और क्या हमारा फर्ज होना चाहिए कि आग लगाती आग बुझा दो, जो भी गलत कर रहा है समाज में उस पर नजर रखे, आग लगाती आग बुझा दो, नए प्रेम की आग जगा दो, जिस ढाई आखर की बात करते हैं। आग लगाती आग बुझा दो, नए प्रेम की आग लगा दो, जहर उगाते बाग हटा दो, फूल नए रंगों के खिला दो, दूर करे जो सुर वो भुला दो, एक करे जो राग कढ़ा दो, प्रेम पगी साखियां सुना दो, फिर सोतों के भाग जगा दो, बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो, बांट रही जो बांटे बांट रही दीवार गिरा दो, नई नई तस्वीर बना दो, चौकन्ने दिन रात रहो तुम तोड़ने वाले तड़ो कबीरा, चौकन्ने दिन रात रहो तुम तोड़ने वाले तड़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। और तब कहता हूं कि ढाई आखर गाना होगा, प्रेम के उस संदर्भ को हमें फिर से ले आना होगा। ढाई आखर गाना होगा, साखी सबद सुनाना होगा, ढाई आखर गाना होगा, साखी सबद सुनाना होगा, तुमको फिर से आना होगा, फिर सबको समझाना होगा, गुस्सा खूब चबाना होगा, खुद को भी बहलाना होगा, देख देख शर्माना होगा, कई बार पछताना होगा, घर घर आना जाना होगा, सबका साथ निभाना होगा, सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा, सच्चाई का चाबुक लेकर झूठ की छाती चढ़ो कबीरा। उठो कबीरा। और आखिरी पंक्ति तक आ रहा हूं दोस्तों, दिशा बदल दो दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो, दिशा बदल दो दशा बदल दो, मार काट का नशा बदल दो, चुभती है जो हवा बदल दो, मर्ज पकड़ लो दवा बदल दो, खान पान का पता बदल दो, चूल्हा चक्की तवा बदल दो, चूल्हा चक्की तवा बदल दो, ताल बदल दो, कुआं बदल दो, ये सियार हुआ बदल दो, हाथ बदल दो, दुआ बदल दो, अब तक जो भी हुआ बदल दो, नई नई माटी से फिर से अब दुनिया को गढ़ो कबीरा, नई नई माटी से फिर से अब दुनिया को गढ़ो कबीरा। उठो कबीरा बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा। बहुत बहुत आभार। और चलते चलते यही कि प्रेम की भाषा सबसे बड़ी भाषा है, तब कहते कहते विदा लूंगा कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।